कोयला चोरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल से लेकर धनबाद तक ईडी की दबिश देखने को मिली, लेकिन कोयला चोरी के मास्टरमाइंड में से एक सुधीर गोयल और सुधीर चौटाला फरार हो गया है। सुधीर 5 हार्डकोक चलाया। पुरुलिया के दुबड़ा में भी सुधीर के 2 हार्डकोक हैं। ईडी अब सुधीर गोयल उर्फ सुधीर चौटाला को तलाश कर रही है। कोयला चोरी के खिलाफ ईडी रेस, जहां झारखंड से लेकर बंगाल तक ईडी की छापेमारी देखने को मिली। सुधीर गोयल उर्फ सुधीर चौटाला को अब ईडी की टीम जो है वो तलाश कर रही है, लेकिन सुधीर गोयल गायब है। कहां है इसकी खबर किसी को नहीं है। सुधीर गोयल को ईडी की टीम तलाश रही है। पांच हार्डकोक सुधीर चौटाला का, जहां आपको बता दें कि सुधीर चौटाला को अब ईडी की टीम तलाश रही है। कोयला चोरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल से लेकर धनबाद तक ईडी की छापेमारी देखने को मिली। कल से लगातार छापेमारी चल रही है। कल सुबह से ही ईडी की टीम ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुल 42 ठिकानों पर छापा मारा। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी इमरान के साथ, जो हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं। इमरान, कोयला चोरी के खिलाफ जो पश्चिम बंगाल से लेकर धनबाद तक ईडी ने दबिश दी, कल से लेकर आज तक देखने को मिल रहा है, लेकिन अब मास्टरमाइंड जो इसमें सामने आया सुधीर गोयल, वो गायब चल रहा है, वो फरार है। उसे ईडी की टीम जो है वो तलाश रही है। आखिर क्या कुछ उसके खिलाफ मिला है जो ईडी की टीम तलाश रही है? नहीं, देखिए, जिस तरह से ईडी के द्वारा जो है पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड में जो है वो छापेमारी की गई थी, और इस छापेमारी के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ईडी की मिली। उसी में एक नाम सुधीर गोयल का आया था, जिसमें जब उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई तो उस वक्त वह जो है मौजूद नहीं था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो दस्तावेज और कई अहम जानकारियां मिले हैं, उनसे पूछताछ के लिए जो है आने वाले दिनों में सुधीर गोयल को सम्मन भेज करके इस पूरे मामले पर जो है पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जो है वो बुलाया जा सकता है, और इस पूरे मामले पर आगे भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि जिस तरह से अगर ईडी की इस पूरी कार्रवाई को देखें हम रिचितवी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वो भी तब जब इस पूरी कार्रवाई की तार जो है वो कोयले के जो सिंडिकेट है, जो कोयला चोरी के जो गिरोह है, जो नेक्सस है, उनके खिलाफ ईडी के द्वारा जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की गई। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड तक करोड़ों रुपए जो है वो नगद और गहने के साथ साथ कई जमीन के दस्तावेज और अन्य चीजें जो है वो बरामद की गई है। लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले पर जो है जिस तरह से ईडी आगे जांच करी है, जांच के बाद ये सारी चीजें और भी समझ में आ पाएगा कि आखिर सुधीर के खिलाफ ईडी को और क्या कुछ जानकारी मिली है। जिस तरह से ईडी के खिलाफ सुधीर को जानकारी मिली है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में सुधीर की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेगी, क्योंकि जब उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई थी और इसके साथ पुरुलिया से लेकर के कई जगहों पर जो है यह पूरी कार्रवाई जो है वह की जा रही थी, तो इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो इस पूरे सिंडिकेट के भांडाफोड़ करने को लेकर अब ईडी के पास वो तमाम एविडेंस, वो तमाम सबूत और ऐसे कई अहम जानकारियां हैं जिनसे इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में कई, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुधीर ही, कई ऐसे हैं जो उनके ठिकाने तक पहुंचने के बाद जो अहम जानकारी मिले हैं, सम्मन के जरिए पूछताछ की जाएगी और सम्मन भेज करके इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई जो है वह की जाएगी। और आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ेगी, चाहे वो बीसीसीएल के अधिकारी ही क्यों ना हो, उन तमाम लोगों तक जो है ईडी के
अधिकारियों का जो संबंध है वह पहुंचेगा और उनसे जब पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी तो जिस तरह से जानकारी अब मिलेगी वैसे वैसे कई लोगों के पर शिकंजा जो है वह कसा जाएगा। तो इसी में से एक नाम सुधीर का भी आया था, जिसमें जो सूत्र कहते हैं, जो जानकार हैं, वो उनका मानना है कि इस पूरे मामले पर ईडी जो है बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो कई अहम जानकारियां निकालने को लेकर के उनके ठिकाने पर छापेमारी की थी। हालांकि उस वक्त वह मौजूद नहीं होने की बात सामने आई है। आने वाले दिनों में उन्हें संबल भेज करके जो है इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि जांच की आज किस किस पर गिरती है, कौन कौन इसके शिकंजे में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम जानकारियों को साझा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।